भारतीय मार्केट में सब 4 सेगमेंट जो है सबसे ज्यादा बिकता है। सब 4 यानी 4 मीटर से छोटी गाड़ियों का सेगमेंट, जहां पर सेडान और एसयूवीज दोनों मौजूद हैं। लेकिन बाजार है एसयूवीज का, और आपके सबसे बड़े सवाल के लिए हम लाए हैं सबसे बड़ा जवाब, यानी कि सबसे बड़ा मुकाबला। और इस मुकाबले में हम लेकर आए हैं 4 मीटर से छोटी सारी एसयूवीज आपके लिए। और इस जंग में शामिल है Hyundai की वेन्यू, किया की सोनेट, टाटा की नेक्सॉन, स्कोडा की काइलैक और मारुति सुजुकी ब्रेजा। अगले चंद मिनटों में जान लेंगे कि इस महामुकाबले का कौन है विजेता, जहां पर आपका होगा फायदा। गाड़ी का डिजाइन वो पहला सीन होता है जहां या तो ताली बजती है या रिमोट उठता है। ब्रेजा है सिंपल संस्कारी हीरो, वहीं नेक्सॉन फुल एक्शन हीरो। वेन्यू और सोनेट बिल्कुल रेड कार्पेट रेडी दिखती हैं। और यहीं पर एंट्री मारते हैं स्कोडा काइलैक, यूरोपियन एक्सेंट के साथ, जिसमें क्लासी विलेन वाला हो रहा है। मेरे लिए ब्लॉकबस्टर डिजाइन का अवार्ड जाता है वेन्यू और सोनेट। दोनों में है फुल ऑन स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस। लेकिन सिर्फ सुंदर चेहरा काफी नहीं होता, असली कहानी तो अंदर से शुरू होती है। चलिए चलते हैं कैबिन और कंफर्ट के पहले टेस्ट की तरफ। किसी भी परिवार के लिए सीट, रेयर सीट सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं कि परिवार के लिए सबसे अच्छा रेयर सीट कौन सा है। मारुति की ब्रेजा जो कि लोगों की सबसे बड़ी पसंद है, उससे शुरुआत करें तो बैकरेस्ट बिल्कुल सीधा है, अंदर से कैबिन बिल्कुल एयरी है, प्रीमियम टच फील आपको वहां पे मिलता है। इनग्रेस आउटग्रेस भी ठीक है, यानी कि कुल मिला के मारुति ब्रेजा एक अच्छी रेयर सीट कंफर्ट आपको देता है। स्टाइलिश अगर आपको चाहिए तो सोनेट और वेन्यू दोनों बिल्कुल एक जैसा रेयर सीट कंफर्ट मिलेगा। लेगरूम हेडरूम के मामले में दोनों बराबर है। दोनों में आपको प्रीमियम टच और वो स्पोर्टी फील मिलेगा। खासकर सोनेट में आपको प्रीमियम टच जो है वो बहुत ही उम्दा दिखता है, यानी कि आप अपने आप को यंग महसूस करते हैं जब आप सोनेट में होते हैं, रेयर सीट की अगर हम बात करें। उसी तरीके से अगर स्कोडा काइलैक की मैं बात करूंगा तो काइलैक बहुत ही उम्दा गाड़ी है। रियर सीट, लेगरूम, हेडरूम बहुत ही अच्छा बनाया है। उसका जो व्हील बेस है वो बाकी गाड़ियों से अच्छा भी है, लेकिन ट्रैक जो है वो थोड़ा नैरो है। मिडिल पैसेंजर जो है वो थोड़ा सा बिछा हुआ महसूस करता है, वहाँ पर हम भी थोड़ा आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इन सभी में अगर एक गाड़ी जिसका रेयर सीट सबसे आगे आएगा तो वो होगी ये टाटा की नेक्सॉन। और मारुति ब्रेजा से अगर थोड़ी सी ऊपर निकलती है रेयर सीट कंफर्ट में तो उसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो जाता है अंडर थाई सपोर्ट को, जो कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। नी रूम, हेडरूम तो आपको अच्छा मिलेगा, शोल्डर रूम भी वाजिब है, और अंदर गाड़ी में आप क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील नहीं करते क्योंकि यहाँ का जो सनरूफ है वो भी ब्रेजा से बेहतर है। तो रेयर सीट का असली राजा टाटा नेक्सॉन, क्योंकि गाड़ी में सबको जगह मिलनी चाहिए, सिर्फ स्टाइल को नहीं। इंडिया की सड़कों का जो असली टेस्ट है ना वो सस्पेंशन होता है, और भारतीय सड़कों को इनमें से किस कंपनी ने सबसे बेहतरीन तरीके से समझा है, तो वेन्यू और सोनेट दोनों का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ है। काइलैक की बात करें, अगेन इट्स अ स्पोर्टी सस्पेंशन जो कि आपको दिखता है। ब्रेजा का सस्पेंशन सॉफ्ट है और वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए ठीक है, बट सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है ब्रेजा का। लेकिन अगर एक गाड़ी जिसका सस्पेंशन बेहतरीन है, भारतीय गड्ढों को जो सबसे अच्छी तरीके से समझता है और आपके पीठ को बचा के रखता है और हमारी सड़कों की जो बनावट है उसको पहुंचने नहीं देता है, तो आई विल से टाटा नेक्सॉन। राइड क्वालिटी का चैंपियन टाटा नेक्सॉन, क्योंकि ये जो ऊबड़ खाबड़ गड्ढे भी होते हैं ना उनको भी आराम कुर्सी बना देता है। मारुति सुजुकी ब्रेजा में है 1.5 लीटर पेट्रोल का भरोसा, 103 bhp की पावर और डिसेंट माइलेज, सिंपल बट सॉलिड। नेक्सॉन में टर्बो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सब कुछ मौजूद है, और इलेक्ट्रिक भी 120 bhp तक की पावर और टॉर्क में फुल धमाका। वेन्यू, सोनेट दोनों स्टाइलिश सिबलिंग्स हैं। 1.2 लीटर पेट्रोल से लेकर 1 लीटर टर्बो तक, और 120 bhp के साथ चलती है फटाक से। और काइलैक क्लासी आउटसाइडर 1 लीटर TSI टर्बो के साथ 114 bhp की पावर, यानी कि थोड़ा प्रीमियम थोड़ा यूरोपियन। हाई स्पीड पर कॉर्नरिंग टेस्ट आजकल व्यूअर्स की पहली पसंद बन चुका है। 0 से 100 की रफ्तार, 0 से 200 की रफ्तार, और कॉर्नर्स पे कितनी तेजी से आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में कटती है,
ये लोगों को काफ़ी प्रभावित करता है। आपका जो बाइंग डिसीजन होता है उसके बनने या बिगड़ने में भी आजकल इसकी भूमिका ज़्यादा हो गई है, लेकिन हर मैन्युफैक्चरर इसमें बराबरी से काम कर सके ज़रूरी नहीं है। Hyundai की वेन्यू और किया की सोनेट दोनों की दोनों हाई स्पीड पे बहुत ही उम्दा काम करती हैं, लेकिन थोड़ा सा नर्वस हो जाती हैं जब कॉर्नर हिट करती हैं। उसी तरीके से टाटा की नेक्सॉन बेहतरीन गाड़ी है, कॉर्नर्स पे कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग भी है, लेकिन उसका स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा हैवी लगता है, गाड़ी थोड़ी भारी भारी सी लगती है। और वहीं पे ये जो काइलैक, इस गाड़ी का तो जवाब ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है इस सेगमेंट में अगर मैं कहूँ जिसको आप रेस ट्रैक पर तक लेके जाना चाहेंगे, जहां पर आप कॉर्नर्स पे हाई स्पीड में हिट कर सके और एग्जिट कर सके। दिस कार इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग इज जस्ट परफेक्ट, यानी हैंडलिंग का उस्ताद स्कोडा की काइलैक। हैंडलिंग पास अब इंजन का नंबर है, क्योंकि रोड पर असली हीरो वही जो परफॉर्मेंस में भी टॉप करे। ब्रेजा का 1.5 लीटर का इंजन रिलायबल है, लेकिन थ्रिल में थोड़ा न्यूट्रल। वेन्यू और सोनेट टर्बो के साथ क्विक हैं, शहर के स्प्रिंट मास्टर बन चुके हैं। नेक्सॉन का 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल देता है 120 bhp की पावर भी मिलेगी, माइलेज भी, और टाटा वाला थर्ड भी। काइलैक का 1 लीटर TSI टर्बो सबको सरप्राइज दे गया, 0 से 100 9 सेकंड से कम के समय में, यानी कि स्मूथ भी और स्ट्रॉन्ग भी। परफॉर्मेंस के स्कोर कार्ड में काइलैक शाइन करती है, वो भी क्वाइटली, लेकिन नेक्सॉन टर्बो भी छोटी बॉडी में बड़ा पंच छुपा के रखता है। अब भारत का सबसे बड़ा सवाल, कितना देती है? सोनेट और वेन्यू का माइलेज है 16 और 17 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। नेक्सॉन और काइलैक थोड़ा ज्यादा पीते हैं, 14-15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, लेकिन ब्रेजा यहां भी सेफ बेट निकली, कंसिस्टेंटली 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, रियल वर्ल्ड में भी फेल नहीं करती। और हमने सिर्फ माइलेज नहीं देखा, इन एसयूवीज का रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट भी किया। शूट के पहले हाईवे पर फुल टैंक से एम्प्टी तक, असली कहानी। पूरा टेस्ट देखने के लिए ऑटो9 का यूट्यूब चैनल जरूर चेक करें और सब्सक्राइब करें। माइलेज का विनर, यू गेस्ड इट राइट। अगर आप पेट्रोल पंप ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं, इट्स गोइंग टू बी मारुति ब्रेजा। स्कोडा काइलैक शुरू होती है 8.25 लाख से और जाती है 13.99 लाख तक, प्रीमियम फील के साथ एक यूरोपियन टच। नेक्सॉन, सोनेट और वेन्यू 8 लाख से 15,60,000 के बीच। तीनों के पास डीजल का ऑप्शन भी है, जो हाईवे लवर्स के लिए एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है। ब्रेजा की कीमत शुरू होती है 8.69 लाख से, जाती है 14.14 लाख तक। डीजल नहीं, पर पेट्रोल में अपनी रिलायबिलिटी का रिकॉर्ड बनाए रखती है। सेफ्टी में कौन है विजेता, वन चैंपियन? उससे पहले आपको बता दें, Hyundai की जो वेन्यू है वो बिल्कुल ही नए अवतार में इंडियन मार्केट में आने वाली है। दिस इज अ न्यू जनरेशन Hyundai वेन्यू, जो कि इस साल के अंत में भारतीय मार्केट में शिरकत करने वाला है, और उससे जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिलेगी ऑटो9 पर। किया सोनेट और Hyundai वेन्यू, अगर सेफ्टी की बात करें तो फीचर से भरपूर है, हर चीज आपको इन दोनों गाड़ियों में मिलेगी, लेकिन उनकी जो क्रैश टेस्ट रिपोर्ट है ना, वो अभी पेंडिंग है। लेकिन ग्लोबल एनकैप की अगर बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है, जो कि आपको स्कोडा की काइलैक को और टाटा की नेक्सॉन को मिलती है। इसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, सो अनडाउटेडली स्कोडा काइलैक सेफ्टी के मामले में इस वक्त सब 4 सेगमेंट में बहुत ही सॉलिड लग रही है, लेकिन आपको प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए तो देन इट इज गोइंग टू बी टाटा नेक्सॉन। चैंपियन आपको आखिर में पता लग जाएगा, लेकिन अगर स्टाइल, जेंजी, कनेक्टिविटी, टेक की बात हो तो किया सोनेट ये एक चलता फिरता गैजेट है। सर्विस नेटवर्क घर के पास मौजूद हो तो ओनरशिप हैसल फ्री हो जाती है, और उस लिहाज से मारुति सुजुकी एज ए कंपनी इज अनबीटेबल। पूरे देश में 25,000 से ज़्यादा वर्कशॉप मौजूद हैं, और इस लिहाज से सब 4 सेगमेंट में अगर लॉन्ग टर्म आप ध्यान रखते हैं तो मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी सर्विस एक्सपीरियंस को बहुत ही बेहतर बना देती है। Hyundai ठीक इसके पीछे है, टाटा मोटर्स इंप्रूव कर रही है, लेकिन काइलैक के मामले में ये थोड़ा लिमिटेड है। हम लगातार कस्टमर्स के साथ बने रहते हैं, मैन्युफैक्चरर से भी बात करते हैं, और कई सारे डेटा रिपोर्ट्स हैं जिसके बाद हम ये चीज़ें आप तक लेकर आते हैं। ओनरशिप एक्सपीरियंस की, सर्विस नेटवर्क का किंग मारुति सुजुकी, लेकिन अगर ओनरशिप एक्सपीरियंस का चैंपियन आप बोलेंगे देन दैट इज गोइंग टू बी Hyundai। यहाँ पर
वेन्यू जैसा मैंने कहा सेकंड जनरेशन आने वाली है। कुछ ही महीनों बाद अगर ये माँ कंपैरिजन आप देखेंगे तो कहानी बिल्कुल बदल चुकी होगी। और साथ में एक और बड़ी खबर आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त दे देते हैं। Hyundai का जो लग्जरी ब्रांड है जेनेसिस, वो भी बहुत जल्द भारतीय मार्केट में एंट्री करने वाला है। यस, जेनेसिस इज सून गोइंग टू एंटर इंडियन मार्केट। नंबर्स, फैक्ट्स डोंट लाई, और हमने आपको सारे फैक्ट्स इस स्कोर कार्ड की मदद से दिखाने की कोशिश करें ताकि आपको क्लियरली पता लग जाए कि इन गाड़ियों में कौन सी गाड़ी है वैल्यू फॉर मनी। इन सभी के अपने यूएसपीज मौजूद हैं। असली चैंपियन अगर हम बताएंगे तो वो असली चैंपियन हमारे स्कोर कार्ड का होगा वो गाड़ी जो कि ग्लोबल एनकैप रेटिंग में, जो कि सेफ्टी की रेटिंग में सबसे आगे है, जो कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में सबसे आगे है, जो कि राइड क्वालिटी में सबसे आगे है और बाकी चीजों को भी सही मात्रा में देती है। टाटा नेक्सन, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। टाटा नेक्सन है सब 4 मीटर का हमारा असली चैंपियन। ऑटो 9 शो में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये महा मुकाबला जो कि खास हम टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फायदा हो। टीवी 9 भारतवर्ष के साथ बने रहें और हमें जरूर बताएं कि आप ऑटो 9 के कंटेंट में और किस तरह की नई चीजें देखना पसंद करेंगे। नमस्कार।